गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था और साथ में हमने कुछ एंगल्स भी निकाले थे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या देखा था, ये क्या होगा आपका 0 या फिर 2 पाई दोनों एंगल सेम रहेंगे। यहाँ पे कौन सा एंगल होगा आपका पाई/2 या फिर इन डिग्री क्या करोगे 90 डिग्री। यहाँ से क्या मिला था आपको 180 डिग्री या फिर पाई। और यहाँ से क्या एंगल मिला है आपको 3 पाई/2 या फिर 270। ये आपके एंगल हो जाएंगे। यहाँ से देखो अब साइन एक्स कोस एक्स कैसे वैल्यू देंगे इन एंगल के अकॉर्डिंग, वो हम आज का कंसेप्ट रीड करते हैं। साइन एक्स क्या होगा आपको पता है, आपने 10th में भी रीड किया है। साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हमेशा क्या रहता है, साइन 0 0 एंड कोस 0 क्या रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ से देखो, हमने जब साइन एक्स और कोस एक्स के ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने वैल्यू निकाली थी, साइन पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया था विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट पी पॉइंट। तो यहाँ से हमने जो साइन की वैल्यू ली थी वो क्या ली थी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ली थी। ये पी एम है, ये किसके कोरेस्पेंडिंग वैल्यू दे रहा है, आपकी वाई एक्सिस के कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से इस लाइन पे आपका साइन एक्स क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और इस लाइन पे एंगल कौन सा आपका, अगर आप राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो 0 एंगल बनेगा, और अगर आप अपोजिट इन नेगेटिव एक्सिस आते हैं तो यहाँ से कौन सा एंगल होगा आपका, ये पाई का देगा। तो साइन 0 और साइन पाई हमेशा क्या वैल्यू देंगे 0 देंगे। सिमिलरली कोस जीरो क्या रीड किया था हमने, ओ एम बाय ओ पी, यानी कि एक्स एक्सिस के थ्रू आपने कोस एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ से कोस एक्स क्या देगा आपको, ओ एम बाय ओ पी। ओ एम क्या रहा है आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या देगा आपको 1/1। ओ पी इज योर रेडियस फॉर यूनिट सर्कल, दैट इज 1। तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है 1। किसके लिए, एक्स कितना लाई कर रहा है इस पूरी एक्स एक्सिस पे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोस 0 जब आपका 1 है तो सॉरी कोस 0 वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। ये आपने 10th में भी देखा था। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड से देखते हैं, यहाँ पे कोस पाई है, कोस पाई पे ये देखो एक्स एक्सिस क्या लाई कर रहा है -1। तो यहाँ से ओ एम क्या रह जाएगा -1। सो कोस पाई क्या बन जाएगा यहाँ से -1। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आगे आगे आप मूव करोगे। यहाँ से देखो फिर साइन, हम वर्टिकली लाइन देखते हैं या वाई डैश एक्सिस देखते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या है एंगल कौन सा होगा पाई/2 होगा। साइन पाई/2 आपने रीड किया है क्या होता है 1/2, सॉरी 1। साइन पाई/2 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये क्या वैल्यू देगा आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू देगा। और आपने देखा था साइन एक्स क्या होगा आपका pm/op, और pm क्या है आपकी y के पैरेलल है तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी यहाँ से। तो साइन पाई/2 क्या देगा आपको 1 देगा, और कोस पाई/2 क्या देगा आपका 0 देगा, क्योंकि y एक्सिस पे कोस क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो यहाँ से आप सारी की सारी वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं। साइन पाई/2 1 दे रहा है, फिर साइन पाई कितना दे रहा है 0 दे रहा है। अगर आप ऐसे रोटेट करवाते आ रहे हैं, साइन 0 ने कितने वैल्यू दे दी 0 दे दी। उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड, ये आपके जो एक्सिस को कट कर रहे हैं ये क्या है स्टैंडर्ड एंगल होंगे। इनके बीच में भी आपका एंगल है, दिस इज योर 45 एंगल, दिस इज योर 30 एंगल, दिस इज योर 60 एंगल। तो वहां से आप वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हो। ये क्या होगा साइन पाई/2, साइन पाई/2 आपका क्या देगा 1 देगा। फिर हम अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव पे देखते हैं तो ये क्या है साइन पाई होगा यहाँ पे एंगल, और साइन पाई क्या देगा हमेशा 0 देगा। यानी कि एक्स एक्सिस के वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है दोनों टाइम पे। और जो वाई एक्सिस है वहां पे वो एक्स साइन की वैल्यू क्या कर रही है 1, और यहाँ पे एंगल कितना है साइन 3 पाई/2, और साइन 3 पाई/2 आपका क्या बन जाएगा दैट इज -1। ओके स्टूडेंट, तो इन कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 1, सो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी बच्चों कोस पाई/2 क्या बन गया 0। जैसे जैसे एक्सिस के थ्रू आपके साइन कोस वेरी कर रहे हैं, जो हमने कल निकाला था उसके अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है साइन पाई/2 क्या हो जाएगा 0, और साइन 3 पाई/2 फिर क्या हो जाएगा अगेन सॉरी कोस 3 पाई/2 फिर अगेन क्या हो जाएगा आपका दैट इज ऑल्सो 0। ये क्या दे रहा है आपका, यहाँ से आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर किया, उसके बाद आपने क्या कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि हाफ पोर्शन आपने कवर कर दिया।
थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से चेंज हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या मिल जाएगा साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई वापिस किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, साइन 2 पाई फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 2 पाई का मतलब होगा कंप्लीट एक रोटेशन सर्कल की कंप्लीट हो जाएगी, वन कंप्लीट रोटेशन पे वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ से देखो साइन 2 पाई हमेशा क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ से अगर आप चेंज करोगे साइन 2 पाई फंक्शन बनाओगे, 2 पाई प्लस एक्स हमेशा क्या देगा आपको, साइन एक्स देगा, क्योंकि साइन 2 पाई पे क्या दे रहा है आपका, 0 देगा, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब साइन एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, एज इट इज मिल जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट, इसकी हेल्प से आप एंगल सोल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू आपको निकालने के लिए दी जा सकती है, या फिर आपको कंप्लीट ये एंगल दिया जा सकता है, वहां से साइन की वैल्यू पूछी जा सकती है। और कोस भी क्या रहेगा आपका, कोस 2n पाई प्लस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस 2n पाई प्लस एक्स क्या मिलेगा आपको, दैट इज ऑल्सो कोस एक्स। ओके स्टूडेंट, जैसे जैसे n की वैल्यू वेरी करवाते जाओगे वैसे वैसे आपको वैल्यू मिलती जाएंगी। कोस 0 क्या देगा आपको, कोस 0 यहाँ से सॉरी n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकालोगे, कोस 2 पाई क्या देगा, हमेशा 0 देगा, और कोस 4 पाई भी क्या देगा, हमेशा 0 देगा, तो यहाँ से आपको कोस क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, 2 पाई का मल्टीपल होते ही सिमिलरली साइन 2 पाई का मल्टीपल होते ही क्या मिल जाएगा, साइन x मिल जाएगा। ये आपकी बुक में टेबल भी दे रखी है, ये आपने रीड करनी है सारे के सारे फॉर्मूलों के लिए। अब साइन x 0 मिला है किसके लिए, 0 के लिए, उसके बाद जब रोटेशन यहाँ पे आया पाई के लिए फिर से 0 मिल गया, वन कंप्लीट हाफ रोटेशन होते ही फिर कहाँ पे जाओगे आप, 2 पाई 3 पाई, ऐसे आपको हर बार क्या मिल रहा है, साइन 0 मिल रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा आपको, साइन x इज इक्वल टू 0 फोर एक्स इज इक्वल टू एन पाई, हर एक पाई के लिए साइन क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। और कोस 0 कहाँ पे मिल रहा है आपको, पाई/2 के मल्टीपल पे, कोस पाई/2, कोस 3 पाई/2, जैसे जैसे फिर एक राउंड कंप्लीट करके आओगे 5 पाई/2 हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ से 6 पाई बनेगा, यहाँ से 6 पाई/2 बनेगा, यहाँ फिर क्या बनेगा 7 पाई/2, 7 पाई/2 आते ही फिर क्या हो जाएगा, कोस अगेन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पाई/2 के किसी भी मल्टीपल के लिए आपका x इज इक्वल टू n पाई/2 के लिए कोस क्या बन रहा है, हर बार 0 मिल रहा है, तो n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या मिल जाएगा, कोस पाई/2 क्या होता है आपका 0। यहाँ से देखो क्या मिल गया आपको, कोस x इज इक्वल टू 0 फोर एक्स इज इक्वल टू n पाई/2, जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे कोसाइन ऑफ x, कोस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, कोस n पाई/2 आपका क्या क्या होगा, जब n आप 1 पुट कर रहे हो n क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, n आपने 1 पुट कर दिया क्या बन जाएगा, कोस पाई/2, और आपको पता है टेबल से कोस पाई/2 हमेशा क्या होता है 0, कोस आपने 2 n आपने 2 पुट कर दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा कोस पाई दैट इज -1। सिमिलरली आपका क्या बन जाएगा, कोस 3 पाई/2, ये क्या देगा आपको फिर से 0, क्योंकि ये पाई/2 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से y एक्सिस के अलोंग आपको कोस क्या मिल जाएगा 0, और x एक्सिस के अलोंग क्या मिल जाएगा, साइन 0 मिल जाएगा। सो फॉर्मूले क्या रहेंगे आपके, साइन x इज इक्वल टू 0 फोर एक्स इज इक्वल टू n पाई, कोस x इज इक्वल टू 0 फोर n पाई/2 के लिए। ये आपकी टेबल भी दे रखी है, तो यहाँ से देखो n पाई/2 के लिए, लेकिन n क्या है आपका वहां पे ओड रहेगा, यहाँ से इसी टेबल में देखिए n आपने जब 2 पुट किया, 2 इवन है, और 2 पुट करते ही कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी -y, जब आपने n 3 पुट किया क्या आ जाएगा 0, कोस n 4 पुट करोगे क्या देगा, कोस 2 पाई दैट इज 1, तो यहाँ से जैसे जैसे आप n को ओड पुट करते जाओगे वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, अदरवाइज वैल्यू किसके साथ लाइक रहेगी, -1 और 1 के साथ। ओके स्टूडेंट, ये कंसेप्ट है पाई का, पाई/2 पे एंगल क्या क्या होंगे, साइन कोस के अगर आपको एंगल मिल जाते हैं वहां से कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट टेंजेंट आप इजीली निकाल सकते हो, जो वैल्यू इन पे 0 नहीं हो रही, जो इनकी रेंज और डोमेन आप बता सकते हो, जहां जहां ये 0 देगा वहां पे कोसिकेंट क्या रहेगा आपका, उसके डोमेन से बाहर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, cot x is equal to -5/12 and x lies in second quadrant, find value of other trigonometric function। यहाँ से cot x की वैल्यू दे दी, cot के साथ फंक्शन की वैल्यू दे दी -5/12,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दे दी। यहाँ से हमें क्या पूछ लिया, जो कोट एक्स को छोड़ के रिमेनिंग 5 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ से देखो एक्स इसने क्या दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अगर ये नहीं भी देता तो हमें पता है कोट एक्स क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है आपको, नेगेटिव दे रहा है। और आपको ये पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ से पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब यहाँ से आप निकाल सकते हो कोट किसके अंदर नहीं होगा, तो फर्स्ट के अंदर तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब कोट किसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सेकंड के अंदर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होगा, टेंजेंट और कोट दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है, तो थर्ड के अंदर भी नहीं लाई करेगी, ना ये फर्स्ट के अंदर लाई करेगी। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ के अंदर कोस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कोट है आपका वो सिर्फ 2 ही क्वाड्रेंट से हो सकता है, या तो सेकंड से या फिर फोर्थ से। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है एक्स आपका कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालेंगे वो वेरीफाई करनी है, यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन आपका नेगेटिव होगा। ऐसे मतलब क्या है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट, यानी कि साइन और कोसिकेंट आपके पॉजिटिव आने चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या आने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल फाइंड रिमेनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से देखो आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी भी रीड की होंगी, क्या क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या देगा आपको, 1 देगा। नेक्स्ट क्या थी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या देगा आपको, ये भी आपको 1 देगा। और उससे नेक्स्ट क्या आपकी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ये भी क्या देगा आपका 1 देगा। तो आप इन आइडेंटिटीज को याद रखिएगा हमेशा, ये आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज होंगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो कोट एक्स इज इक्वल टू -5/12, कोट एक्स की हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हो, या तो कोशिकेंट निकाल सकते हैं, साथ के साथ क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकाल सकते हैं। टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हो कोट के रिलेशन में, टेंजेंट एक्स इज 1/कोट ऑफ एक्स, 1/-5/12 क्या देगा आपको, -12/5, ये क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स। आपका नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन और कोस फाइंड करने हैं। यहाँ से आप टेंजेंट की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हो, फ्रॉम हियर टेंजेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या निकल जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की नेगेटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर होते ही क्या बना देगी, पॉजिटिव। यहाँ से क्या मिल जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होगा आपका 1 + 145/25, दिस गिव्स यू 169/25। हमें सिर्फ सीकेंट एक्स चाहिए, सीकेंट एक्स के लिए क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या देगा आपको 13/5। ओके स्टूडेंट, यहाँ से देखो सीकेंट की कितनी वैल्यू मिल गई आपको, प्लस और माइनस 2 वैल्यू मिल गई ना। तो यहाँ से हमें सीकेंट एक्स की वैल्यू चेक करनी है, या तो 13/5 होगी या फिर -13/5 होगी। अब देखो एक्स कोट एक्स कहाँ से लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड के अंदर सीकेंट क्या होता है आपका, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब सीकेंट की आप कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करोगे, -13/5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालिए, क्या कौन सा निकाल सकते हो, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कोट का यूज करके कोसिकेंट निकाल सकते हैं। क्या देगा, कोसिकेंट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कोट स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर क्या रहेगा 25/141, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे क्या मिल जाएगा आपको, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 25/145। यहाँ से फिर से क्या मिल गया 169/145। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 13/12। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर की, प्लस माइनस कितनी वैल्यू मिल गई आपको, 2 वैल्यूज मिल गई, 13/12 और नेगेटिव ऑफ 13/12। अब यहाँ से देखो किसकी वैल्यू है, ये कोसिकेंट फंक्शन की, और आपका एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव रहेंगे। तो कोसिकेंट की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/2। क्यों, क्योंकि एक्स किसके अंदर लाई कर रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्या रह गया आपके पास, साइन और कोसाइन रह गए। साइन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट, तो साइन की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट ऑफ एक्स, दैट गिव्स यू 1/13/12। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12/13। ओके स्टूडेंट्स, कोस क्या होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल, कोस एक्स को कैसे निकाल सकते हो, 1/सीकेंट एक्स। 1/सीकेंट एक्स का मतलब क्या होगा, 1/-13/5। यहाँ से कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/13। सो आप ऐसे, आपको अगर सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है विद क्वाड्रेंट, तो वहां से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोरेस्पॉन्डिंग टू cot x इज इक्वल टू -5/12। सिमिलरली आप नेक्स्ट एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, secant x is equal to 13/5 and x lies in fourth quadrant, find value of all trigonometric function। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने इसकी हेल्प से। तो यहाँ से देखो secant गिवन है, इसका मतलब cos x क्या होगा आपका 1/secant x, दैट गिव्स यू 1/5/13 एंड दैट गिव्स यू 13/5। यहाँ से cos x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 13/5। इसके बाद क्या निकाल सकते हो, कोस की हेल्प से साइन निकाल सकते हो। क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से कोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स क्या है 13/5, क्या देगा 1 - 13 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, और राइट से लेफ्ट से ट्रांसपोज करोगे क्या बनेगा, नेगेटिव। यहाँ से सॉर्ट आउट करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से सॉर्ट आउट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गई, हमने अपोजिट देख लिया। यहाँ से क्या रहेगा 13/5, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 5/13। कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13, और कोस की वैल्यू 5/13 है, इसका स्क्वायर क्या बनेगा 25/169। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल गया 145/169। हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन एक्स चाहिए। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से क्या मिल जाएगा 12/13। साइन की कितनी वैल्यू मिल गई आपके पास, एक तो मिलेगी पॉजिटिव 12/13 और एक क्या मिलेगी नेगेटिव 12/13। यहाँ से अब देखो इन दोनों को की सिलेक्शन में आपकी हेल्प कौन करेगा, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये आपकी टर्म दे रखी है एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट जो है वो आपकी इन वैल्यू की सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है ऑल S2 यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ से देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होगा, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे सिर्फ, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास नेगेटिव होगी। सो हम 12/13 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होगा 1/sin x, दैट गिव्स यू -13/12। नाउ वी विल फाइंड टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स क्या होगा, साइन एक्स बाय कोस एक्स। साइन क्या निकल गया आपका -12/13, और कोस क्या है आपके पास 5/13। यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगी -12/5 आ जाएगी टेंजेंट की वैल्यू। और कोट एक्स क्या होता है आपके पास 1/टेंजेंट एक्स। 1/टेंजेंट क्या टेंजेंट की वैल्यू क्या है आपके पास -12/5। -12/5 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा -5/12। सो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हो। यहाँ से देखो कोट नेगेटिव है, टेंजेंट नेगेटिव है, कोसिकेंट भी नेगेटिव है, साइन भी आपका क्या है नेगेटिव है। सिर्फ जो कोस है और सीकेंट है वही दोनों आपके पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जो आपका एक्स है ये किस में लाई कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है साइन 31π/3। हमें इसकी इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका जो एंगल गिवन है ये किसके अंदर गिवन है, रेडियन के अंदर। यहाँ से इसको कैसे बना सकते हैं, हमने अभी अभी रिजल्ट क्या रीड किया है, साइन 2nπ + x इज इक्वल टू क्या रहेगा साइन x रहेगा। तो यहाँ से हम पूरे के पूरे 31π/3 इसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको स्टैंडर्ड एंगल के अंदर ब्रेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब होगा 0, 90, 60, 30, 45, जिनकी हमें इजिली वैल्यू टेबल से याद है, तो वहां से इनकी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 2π का मल्टीपल बनेगा, तो 2π का मल्टीपल बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 10π + π/3। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 31π/3 को। 31π/3 को हमने कैसे ब्रेक कर दिया
2 इंटू 5 पाई प्लस पाई बाई 3। यहाँ से देखो एलसीएम लोगे तो वापिस यही मिलेगा 10 पाई प्लस पाई बाई 3। एलसीएम लेने के बाद क्या मिल जाएगा 30 पाई प्लस पाई बाई 3, 31 पाई बाई 3। तो हमने इस वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्या बन गया आपका साइन 2n पाई, 2 एज इट इज, n क्या आपका 5 है, पाई प्लस एक्स, एक्स क्या रहेगा पाई बाई 3। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या बन जाएगा डायरेक्ट साइन एक्स, और x क्या है यहाँ पे पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आपको इजीली पता है, वहां से आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी साइन पाई बाई 3 आपका √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। ओके स्टूडेंट, सो इन रिजल्ट्स की हेल्प से आप बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, डिफरेंस ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि हम साइन कोस को जोड़ के क्या रिजल्ट बना सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट बना सकते हैं। आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।